पवित्र क्षितिज, जम्मू और कश्मीर की लहरदार तलहटियों में जहां प्राचीन मंदिर हिमालय के रहस्यों की रक्षा करते हैं, लाखों लोगों को आस्था राह दिखाती है। यह पूजनीय शिवखोड़ी मंदिर का रास्ता था, एक यात्रा जो पीढ़ियों से शांति और भक्ति के लिए की जाती रही है। उस मनहूस रविवार को 50 से अधिक आत्माओं ने, परिवारों और दोस्तों ने आशा और भजन के अलावा कुछ नहीं लिए बस में सवार हुए, अपने रास्ते की पवित्रता पर भरोसा किया। उन्हें पता नहीं था कि वे आशीर्वाद की ओर नहीं, बल्कि दशकों पुराने संघर्ष के हिंसक केंद्र की ओर बढ़ रहे थे। एक ऐसी जगह जहां शांति एक नाजुक भ्रम है। परिदृश्य खुद में एक भ्रामक सुंदरता लिए हुए था। हरे भरे खड्ड खड़ी चट्टानों तक नीचे गिर रहे थे। हवा छीड़ की महक और बारिश के वादे से भरी थी। उनका गंतव्य गुफा मंदिर दुनिया से एक पलायन, आध्यात्मिक शांति का एक क्षण दर्शाता था। लेकिन तेरियात की ऊंची चोटियों ने एक अलग तरह की निगरानी छिपा रखी थी। उन लोगों द्वारा एक खामोश भयानक पहरा जो उस शांति को भंग करना चाहते थे। हर मील जो उन्होंने तय किया उन्हें एक अदृश्य पूर्व नियोजित आपदा के करीब ला रहा था, जो हमेशा के लिए एक पिलग्रिमेज के अर्थ को बदल देगी। तेरियात में घात। जैसे ही शाम ढलने लगी, सड़क पर लंबी डरावनी छायाएं पड़ने लगी। बस एक एकांत खिंचाव में दाखिल हुई, किसी भी गांव या गश्त से दूर एक आदर्श तंग जगह। अंदर की हवा शांत थी। शायद कुछ यात्री इंजन के लयबद्ध शोर और दिन की थकान से ऊँघ रहे थे। यह क्षणिक भेद्यता, कमजोरी, ठीक वही थी जिसका अनदेखे दुश्मन ने इंतजार किया था। यह इतनी गहरी, इतनी पूर्ण शांति थी कि पहली गोली की आवाज वास्तविकता के ताने बाने में एक आंसू की तरह इसे चीर देगी। एक क्रूर रुकावट जिसने आतंक के आगमन की घोषणा की। फिर तुरंत बहरा कर देने वाला हमला हुआ। उच्च क्षमता वाले गोलियों की बौछार ने बस की धातु की त्वचा को फाड़ दिया, शीशे तोड़ दिए और शांत आंतरिक हिस्से को पल भर में नरसंहार के दृश्य में बदल दिया। आतंकवादी, सशस्त्र और संगठित, ऊपर खड़ी ढलानों पर अपनी छिपी हुई स्थिति से लगातार गोलीबारी कर रहे थे। यह कोई चेतावनी नहीं थी, यह एक निष्पादन था जिसे आतंक को अधिकतम करने और सेकंडों में वाहन को निष्क्रिय करने के लिए डिजाइन किया गया था। तीर्थयात्रियों की आस्था की यात्रा, शुद्ध अंधा कर देने वाले डर का एक पल, अस्तित्व के लिए एक हताश लड़ाई बन गई थी। अराजकता में पतन। अराजकता के बीच अपार बहादुरी का एक अकेला कार्य सामने आया। ड्राइवर बुरी तरह से घायल होने के बावजूद अपनी देखभाल में मौजूद लोगों को बचाने के लिए एक हताश युद्धाभ्यास में सहज रूप से गिरते हुए वाहन पर नियंत्रण वापस पाने के लिए लड़ा। वह हमले के क्षेत्र से निकलने की कोशिश करते हुए बस को रोकने और एक स्थिर लक्ष्य बनने से इनकार करते हुए अपने पैर को एक्सीलरेटर पर रखा। लेकिन आतंकवादी सटीक थे। एक अंतिम पंगु बना देने वाली बौछार ने वाहन को निष्क्रिय कर दिया, जिससे वह सड़क से नीचे उतर गया। उसका वीर विरोध भयभीत यात्रियों के लिए अंतिम रक्षा था। इंजन की दहाड़ को धातु के भयानक टूटने और निर्दोषों की चीखों ने बदल दिया, क्योंकि बस गहरी खाई में लुढ़क गई। गिरना क्रूर था। एक हिंसक, अराजक वंश जिसने वाहन को एक उलझे हुए मलबे में बदल दिया, पूरे अंधेरे खड्डे के फर्श पर मलबा और शरीर बिखेर दिए। एक भयानक पल में हमले की हिंसा प्रकृति की शक्ति से बढ़ गई थी। जब दुर्घटना की आवाज अंततः फीकी पड़ गई, तो खड़ पर एक अप्राकृतिक भयानक चुप्पी उतर आई। एक चुप्पी जो केवल कुछ बचे हुए लोगों की सिसकियों से टूटी। कितने लोग अगले दिन की रोशनी देख पाएंगे? बचाव का प्रभात। हमले की खबर स्थानीय गांवों में जंगल की आग की तरह फैल गई, जिससे शांत पहाड़ की रात टूट गई। सबसे अंधेरे घंटों में प्रतिक्रिया शुरू हुई, न केवल वर्दीधारी सुरक्षा बलों से, बल्कि स्थानीय लोगों से भी, जो सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वाले थे और जो विश्वासघाती इलाके को जानते थे। वे रात के अंधेरे में ढलानों पर चढ़ गए, नीचे मलबे में जीवन के किसी भी संकेत को खोजने के लिए एक हताश कर्तव्य से प्रेरित थे। खड्ड छाया, चट्टानों और मुड़ी हुई धातु का एक भूल भुलैया था, जिससे हर कदम एक जोखिम, हर खोज एक आघात बन गई। भोर होते होते त्रासदी का पूरा विनाशकारी पैमाना सामने आने लगा, जो बचाव दलों के चेहरों पर अंकित था। 10 निर्दोष जानें ले ली गई थीं और दर्जनों और गंभीर रूप से घायल थे।
उनके शरीर टूटे हुए थे। उनके दिमाग क्रूरता के एक समझ से बाहर कार्य से झुलस गए थे। फोरेंसिक टीमों ने सबूतों को छाना, आतंकवादियों की भयावह दक्षता की पुष्टि की, परिष्कृत हथियारों का उपयोग और नागरिक यात्रियों पर एक क्रूर लक्षित ध्यान। यह सिर्फ एक अपराध से कहीं अधिक था। यह समुदाय को अलग करने के लिए डिजाइन किया गया, एक जानबूझकर गणना किया गया कार्य था, और जिम्मेदार लोग पहाड़ की धुंध में गायब हो गए थे। अदृश्य दुश्मन और शिकार। घंटों के भीतर पूरे क्षेत्र में एक विशाल समन्वित तलाशी अभियान शुरू किया गया। हमले के पीछे माने जाने वाले 3 विदेशी आतंकवादियों का पता लगाने के लिए एक ऑपरेशन कोड नेम दिया गया। इस उबड़ खाबड़ इलाके में मायावी होने की कला से परिचित, पेशेवर और उच्च प्रशिक्षित थे। सुरक्षा बलों पर दबाव बहुत अधिक था। राष्ट्र देख रहा था, तुरंत न्याय की मांग कर रहा था। विशेष बल, ड्रोन और खोजी कुत्तों को तैनात किया गया था। तेरियात क्षेत्र के आसपास के घने जंगल की सावधानी पूर्वक तलाशी ली गई थी। जांच ने जल्द ही एक महत्वपूर्ण पैटर्न का खुलासा किया। हमला रणनीतिक रूप से नियोजित था, न कि हिंसा का एक यादृच्छिक कार्य। लक्ष्य का चुनाव तीर्थयात्रियों को ले जा रही एक नागरिक बस एक भयानक घोषणा थी, एक सीधा संदेश जिसका मतलब डर पैदा करना और कलह बोना था। जैसे जैसे खोज तेज हुई, सुरक्षा परिधि का विस्तार हुआ, लेकिन जंगल क्षमा नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि पहाड़ खुद ही दोषियों की रक्षा करने की साजिश रच रहे थे, जिससे आतंक की छाया बनी रहे। शिकार खत्म नहीं हुआ था, यह अभी शुरू हुआ था।